कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर 1.3। इसमें सबसे पहले है कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है। कंप्यूटर सिस्टम, आपको कंप्यूटर सिस्टम मैंने बता दिया था कि जब भी कंप्यूटर सिस्टम का वर्ड है आपके जहन में वो तस्वीर सामने आ जाए जिसमें मॉनिटर भी है, जिसमें कीबोर्ड भी है, माउस भी है, जिसके अंदर सिस्टम यूनिट भी है, ठीक है, प्रिंटर वगैरह ये सारी। लेकिन बेसिक चीजें जो है कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट और डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर हो सकता है, एलसीडी हो सकती है, कोई भी चीज साथ जिससे डिस्प्ले आ रहा हो। कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं? दो, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर है। The physical components of a computer that we can see, touch and feel are called hardware. उनको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। ये पेपर में जब डेफिनेशन लिखनी है तो आपने लिखना है the physical components of a computer that we can see, touch and feel are called hardware. ये इसकी डेफिनेशन है। What are computer hardware? What is computer hardware? तो आपने लिखना है the physical components of a computer system that we can see, touch and feel are called hardware. Clear रहेगा? Computers consist of, computer hardware consist of input devices. अब कंप्यूटर हार्डवेयर की भी आगे बहुत सी टाइप्स हैं, यानी कि वो हार्डवेयर जो इनपुट डेटा इनपुट करने के लिए यूज होता है वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं, मेमोरी डिवाइसेस यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी होती हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी होती हैं, और वो सर्किट जिसके ऊपर ये सारी डिवाइसेस जिनके साथ आपस में कनेक्टेड होती है वो भी क्या होती हैं? हार्डवेयर में शामिल है। ठीक है, वो सर्किट, वो केबल्स, वो चीजें जिसके जरिए से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करता है वो भी क्या कहलाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। हम यहाँ पे अभी सिर्फ क्या करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी हैं, बाकी डिवाइसेस भी आएंगी। सबसे पहले है इनपुट डिवाइस। द इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम। सॉरी, सिस्टम यूनिट के साथ हमने जब कम्युनिकेट करना है तो हमें कौन सी चीजों की जरूरत है? इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, कीबोर्ड के जरिए से हम उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, माउस के जरिए से, कोई भी इनपुट डिवाइस है उसके जरिए से हम उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई बात, इससे अब मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ ना इसमें, वो फिर आपके जो है साथ साथ वीडियोस भी बन रही हो, मैं ये यहाँ पे रख लेता हूँ। हाँ, क्यों नहीं जा रही? They consist of devices that accept data and convert it to in machine random readable format. आवाज नहीं, जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, दे कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस दैट एक्सेप्ट डेटा, जो क्या करती हैं? डेटे को क्या करती हैं? फिर उसको क्या करती हैं? कन्वर्ट करती हैं। किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करती हैं? मशीन रीडेबल फॉर्म के अंदर। देखिए बेटा, आपस में बातें नहीं करनी, क्लियर है ना जी? ये एक दफा मैं आपको कहूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं ये लेक्चर रोक के ना फिर मैं आपको बताऊंगा कि आवाजें कैसे पैदा करते हैं। These devices are often referred to as peripheral devices. वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली साथ कनेक्ट करते हैं, चाहे इनपुट डिवाइसेस हो चाहे आउटपुट डिवाइसेस हो, वो पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। Because they are physically separate from the system unit. Some input devices are keyboard, उसमें क्या है? कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर्स जो इमेज को स्कैन करते हैं, आपकी कैमरा भी हो सकता है जो स्कैन करता है, जाहिर बात है वो स्कैनिंग में आता है लेकिन वो इंस्टेंटली स्कैन कर लेता है, बाकी पिक्सल बाय पिक्सल कर रहे होते हैं साथ साथ। क्लियर है?
उसके बाद सबसे पहले हमने पढ़ना है कीबोर्ड। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने कीबोर्ड नेट से सर्च करने हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट के, लेटेस्ट भी पुराने भी, और आपने चेक करना है। फिर कल मैं आपसे पूछूंगा कि लेटेस्ट जो कीबोर्ड्स हैं उनमें क्या क्या फीचर्स आए हैं, किस तरह के कीबोर्ड्स हैं। कुछ कीबोर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप रुमाल की तरह ऐसे रोल करके जेब में डाल सकते हैं, ऐसे रोल कर लेते हैं, जेब में डाल लेते हैं, रबड़ के भी होते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह कीबोर्ड्स होते हैं, टच स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के कीबोर्ड्स होते हैं, कुछ वायरलेस के जरिए से कनेक्ट होते हैं, कुछ विद वायर कनेक्ट होते हैं। वायरलेस में भी कोई ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के जरिए से, कुछ वाईफाई के जरिए से, ठीक है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के जरिए से कनेक्ट होते हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा जो वायर वाले होते हैं उसमें किसी के साथ इस तरह की यूएसबी पोर्ट लगी होती है, यूएसबी पोर्ट पे कनेक्ट होते हैं, कुछ PS2 को पोर्ट पे कनेक्ट होते हैं। पुराने हैं जो PS2 पे होते हैं, नए वाले यूएसबी पोर्ट पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे मोबाइल्स भी आ गए जिनके साथ आप माउस लगा सकते हैं। तो कीबोर्ड इज द प्राइमरी इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? प्राइमरी इनपुट डिवाइस है फॉर द इनपुट ऑफ डेटा टू अ कंप्यूटर। जब भी हमने कंप्यूटर में डेटा एंटर करना है तो कीबोर्ड एक प्राइमरी है, इनपुट डिवाइस है। दो वॉइस इनपुट डिवाइसेस में अल्टीमेटली सुपरसीड। अब जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो क्या है? वॉइस टेक्नोलॉजी है। आप बाइक के जरिए से बोलेंगे, वो सॉफ्टवेयर होगा, आपकी आवाज की इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर सर्च करेगा, ठीक है, या आपकी कमांड्स को सर्च कर, इवन कि आपकी साउंड जितनी भी प्रोड्यूस होती है उस पर भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नस्ट के स्टूडेंट्स ने एक सिस्टम बनाया है कि वो मतलब कि आवाज के ऊपर है, क्लैपिंग के ऊपर आपके फैन ऑन ऑफ होते हैं, क्लैपिंग के ऊपर आपकी लाइट्स जो है ऑन ऑफ होती हैं, आपके चेहरे के इशारे से, आपके हाथ के इशारे से वो कैमरे स्कैन कर रहे होते हैं। आवाज से भी उसको क्या किया, कंट्रोल किया जा सकता है। एज एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये चीज़ें प्रोडक्ट एक बनाई है, तो उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। आप भी कोशिश करें, कुछ ऐसा सा डिज़ाइन करें, आस्ता आस्ता अपने जहन में बनाते जाएं कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें, थोड़े थोड़े करके पढ़ते जाएं, चीज़ें पढ़ते जाएं। जिस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, प्रोग्रामिंग में, नेटवर्किंग में, कम्युनिकेशन के अंदर, नेटवर्क के अंदर, डेटाबेस के अंदर, IoT के अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग में, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट शो हो तो आप उसको एज ए फ्यूचर लेके चले, एज ए कैरियर लेके चले। It operates by converting a key press to electronic signal into in digital form. हमने इसको ऑपरेट कैसे करना है, जिसके ऊपर जब इसको सिस्टम के साथ, सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसकी कीज को जब प्रेस करेंगे तो उसके अगेंस्ट सिग्नल जनरेट होते हैं। वो सिग्नल फिर CPU क्या करता है, उसको डिकोड करके मशीन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। कीबोर्ड्स हैज द स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स कीज। इसकी स्टैंडर्ड कैरेक्टर कीज होती है टुगेदर विद द न्यूमेरिक कीज एंड स्पेशल कीज। इसमें न्यूमेरिक कीज भी होती है, स्पेशल कीज भी होती है। फिर इसके अलावा और कौन सी कीज होती है? फंक्शन कीज होती है और अल्फा कीज होती है और न्यूमेरिक कीज होती है, स्पेशल कैरेक्टर कीज होती है। और भी बहुत सारी नहीं होती, बस इतनी ही होती है। फिर बेटा नेक्स्ट आ जाता है पॉइंटिंग डिवाइसेस। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेस। इसके साथ पे एक टूल टिप बनी हुई है ग्रीन कलर के अंदर, अगर आप देखें वहां पे लिखा है द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज इन्वेंटेड बाय द, आगे, एंगल एंगल बॉट, बर्ट नहीं, एंगल बॉट in around 1964 and was made of wood। और वो किससे बना था? लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था।
अब ये वो माउस नहीं है जो दूसरा चूहा, वो नहीं, ये इसी तरह था, वो प्लास्टिक में नहीं था, लकड़ी के अंदर सेक्ट्री उसके ऊपर, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर जो है या वुड के अंदर वो करंट नहीं पास करता ना। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है आर यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर कर्सर। पॉइंटिंग डिवाइसेस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं? टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर कर्सर टू सेलेक्ट आइटम्स ऑन अ स्क्रीन। कर्सर को मूव करने के लिए, और मूव करके हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं या उसको ओपन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। या ओपन अ कंप्यूटर प्रोग्राम और फाइल्स। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस के जरिए से हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको मूव ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं माउस के जरिए से, पॉइंटिंग डिवाइसेस के जरिए। जो कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से हैं? माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन एंड टच पैड। ये सारी की सारी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेस है। जी बेटा, लाइट लाइट नहीं आ रही। लाइट पेन इज अ डिफरेंट, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल पेन है, ठीक है। ये पेन, लाइट पेन समझे, इसको स्टाइलस बोलते हैं। वो स्टाइलस ही है, ये भी स्टाइलस ही है। Mouse is handheld pointing input device that detects multi-dimensional motion relative to a surface. देखिए बेटा, पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज माउस, तो आपने लिखना है इज अ हैंड हेल्ड, यानी कि जो हाथ में चीज ऐसे पकड़ी जा सके उसको हैंड हेल्ड बोलते हैं। जैसे आप कोई बुक पकड़ सकते हैं, वो हैंड हेल्ड होती है, बैग है हैंड हेल्ड है, पेन हैंड हेल्ड डिवाइसेस है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, ये बेटा आवाज जो है ना, यानी कितनी दफा का है, सबसे ज्यादा इरिटेशन इस चीज से होती है। दिमाग सुधार दे, अरे दिमाग सुधार दे, ऑल ऑफ यू होने दे, कुछ नहीं होता। तो सीधी सी बात बता रहा हूँ, मैं जितना प्यार से बात करता हूँ उतना गुस्से में बात, ये याद रखिएगा। एक दफा मैंने करेक्टर सर्टिफिकेट प्राप्त कर दिया, पूरे किसी एडमिशन में मिलेगा किसी जगह पे, किसी भी बोर्ड के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा, और मैं इन चीजों में बड़ा तेज हूँ। खबरदार, अभी दौरान तकरीर या दौरान लेक्चर जो है ना, आपने कोई बात ऐसी की या कोई आपस में बातें की, दाहे बेहुदा हरकतें। ये हैंड हेल्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है दैट डिटेक्ट्स, डिटेक्ट का क्या मतलब होता है? सर्च करती है, मालूम करती है, डिटेक्ट फाइंड करती है। मल्टी डायमेंशनल मोशन, मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है हर डायमेंशन, यूनि डायमेंशनल नहीं है, यूनि डायरेक्शनल नहीं है। ये अब किसकी बात आ रही है? फिर तुमने ऊपर कर ली, तो यकीन मानो उल्टा लटका दो, दोबारा तुमने ऊपर किया तो कहने का असर नहीं हो रहा तुम्हें? मल्टी डायमेंशनल मोशन रिलेटिव टू अ सरफेस, जो इसका डेस्कटॉप की सरफेस है, इसके ऊपर जो इसकी मल्टी डायमेंशनल डायरेक्शन है उसमें ये मूव करता है, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, ठीक है, हर डायरेक्शन में 360 एंगल पे ये मूव कर रहा होता है। दिस मोशन इज टिपिकली ट्रांसलेटेड इनटू मोशन ऑफ पॉइंटर ऑन डिस्प्ले स्क्रीन। अब इसको आप मूव कर सकते हैं सरफेस के ऊपर, किसी जगह के ऊपर भी मूव कर सकते हैं। आपके डेस्कटॉप की, डेस्कटॉप से मुराद है आपका कंप्यूटर नहीं है, ये डेस्क है ये उसका, तो आप इसको मूव करते हैं तो इसके अगेंस्ट जो है उसका जो पॉइंटर है वो क्या करता है? मूव करता है ऑन द सरफेस ऑफ द स्क्रीन।
display screen which allows a smooth control of the objects on the screen। इसकी वजह से आप मूवमेंट आसानी के साथ कर सकते हैं। वैसे कीबोर्ड के साथ करें तो आपको बड़ी उसमें हेक्टिक फील होती है। माउस के जरिए से आप इंस्टेंटली जो है चीजों को मूव कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस ओरिजिनली यूज्ड अ बॉल रोलिंग ऑन अ सरफेस टू डिटेक्ट द मोशन। जो सबसे पहले जो माउस थे उसमें क्या था कि माउस के नीचे एक बॉल लगी होती थी जो मूव करती थी। ठीक है, आजकल कौन से है, ये लेजर वाले। ठीक है, ये लेजर डिटेक्ट करती है इसकी मूवमेंट को। बट मॉडर्न माउस हैज ऑप्टिकल सेंसर दैट हैव नो मूविंग पार्ट्स। इनके अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं होते बल्कि लाइट के जरिए से, ऑप्टिकल ऑप्टिकल कहते हैं, लाइट के जरिए से उसको डिटेक्ट करते हैं। इन एडिशन टू मूविंग अ कर्सर माउस हैज वन और मोर बटन्स। माउस के कितने हैं, एक या एक से शायद बटन होते हैं। तो अलाउ ऑपरेशन सच एज सिलेक्शन, उनसे हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, ड्रैगिंग भी कर सकते हैं। सिलेक्शन क्या होता है, किसी चीज को सिलेक्ट करना है आपने, माउस के लेफ्ट क्लिक से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रॉलिंग क्या होता है कि आप स्क्रॉलिंग बटन इसके ऊपर ये वाला लगा होता है, इसको आप ऊपर या नीचे इसको मूव कर सकते हैं, या सिलेक्ट करके माउस को नीचे करें तब भी वो क्या करता है, उसको स्क्रॉल करता है नीचे या ऊपर, उसको लेफ्ट या राइट, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ड्रैगिंग क्या होता है, किसी फाइल या फोल्डर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करना होता है। माउस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का ये एसेंशियल पार्ट है। जिस तरह कीबोर्ड एक प्राइमरी है, एसेंशियल है, ये भी एक एसेंशियल है। टू रन यूज विंडोज एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माउस की जो है ना, आपने डिफरेंट पिक्चर्स देख रही है, कीबोर्ड भी देखने हैं आपने। फिर उसके बाद है ट्रैक बॉल। ये माउस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी माउस की तरह काम करता है। उसमें जो माउस थे उनके नीचे बाल लगी होती थी, इसमें इसके ऊपर बाल लगी होती है। ठीक है, ये आपकी हथेली से उस बाल को क्या करते हैं, मूव करते हैं। 7 बटन होते हैं जो लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक के तौर पर काम हो रहा है। ट्रैक बॉल रिमेन स्टेशनरी ऑन द सरफेस, ये स्टेशनरी रहते हैं, जबकि माउस को हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये ट्रैक बॉल एक जगह पे पड़ा, हम अपने हाथ को मूव करते हैं इसके ऊपर। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का काम एक ही है, सिलेक्शन है, पॉइंटिंग है। लेकिन माउस को हम अपने हाथ भी मूव करते हैं और माउस को भी मूव करते हैं, जबकि ये स्टेशनरी है, एक जगह पे साकन पड़ा रहता है, जबकि हम अपने हाथ को इसके ऊपर पड़ी हुई जो बाल है उसको मूव करते हैं। द बॉल एट द टॉप इज रोल्ड विद फिंगर, उसको हम फिंगर्स के साथ मूव करते हैं। इट हैज बटन्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन सिमिलर टू द परफॉर्म बाय अ माउस। ठीक है, अब ट्रैक बॉल आपके सामने है, आपने ट्रैक बॉल की भी डिफरेंट जो पिक्चर्स है वो नेट से सर्च करनी है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये ट्रैक बॉल कब स्टार्ट हुए थे और कब ये ऑब्सोलीट हो गए, यानी कि खत्म हो गए। जब आप गेम्स खेलते हैं तो गेम्स खेलने के लिए आप जॉयस्टिक यूज करते हैं। ठीक है, जैसे टेकन 3 गेम खेलते हैं आप, नहीं खेलते। कौन कौन कार की गेम खेलते हैं। ठीक है, तो इन सब गेम्स को खेलने के लिए वो जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव लेफ्ट या राइट करने के लिए, उसको आसानी के लिए फिर क्या करते हैं, ट्रैक दूसरा जॉयस्टिक्स यूज करते हैं। जॉयस्टिक्स इस आर कॉमनली यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर गेम्स के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज फिक्स्ड ऑन द टेबल एंड इट हैज अ स्टिक इन द सेंटर दैट कैन टिल्टेड इन एनी डायरेक्शन। इसको हम मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब ये मूव करती है तो फिर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट गेम के अंदर होता है, कार है, हीरो है आपका, या आपका कोई और ऑब्जेक्ट है जिसको आप मूव करवाना चाहते हैं, वो भी मूव करता है। स्टिक इज हेल्ड बाई हैंड, स्टिक को अपने हाथ से आप कंट्रोल करते हैं। व्हेन इट इज टिल्टेड इन एनी डायरेक्शन, जब इसको किसी भी डायरेक्शन में टिल्ट करते हैं, द मूवमेंट इज ट्रांसलेटेड इनटू मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसकी मूवमेंट ट्रांसलेट होती है ऑब्जेक्ट की मूवमेंट में ऑन द स्क्रीन। द बटन आर यूज टू परफॉर्म एक्शन सच एज फायरिंग गन्स एंड लेजर्स। अब 7 जो बटन होते हैं उसमें हीरो जो है वो कभी अपने जो है वो फ्लाइंग किक्स मारता है, कभी जनाब जी वो मुक्के मारता है,
ठीक है, तो उसकी मूवमेंट जो होती है वो डिपेंड करती है इसके ऊपर। इसी तरह अगर कोई पबजी खेल रहे हैं तो उसमें फिर क्या होगा, वो गन से फायर करना शुरू कर देगा। आर्म्स को, असले को सिलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। टच स्क्रीन जो लेटेस्ट हमारे पास टच स्क्रीन है, ये बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। और जो ये टच स्क्रीन है ये अभी इन्वेंट हुई है। इससे पहले जो था ये, जी बेटा, टच स्क्रीन, अ टच स्क्रीन, अ टच स्क्रीन इज अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन है। इट इज एन इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। इट इज इनपुट डिवाइस एज वेल, वो डिवाइसेस जो इनपुट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है और आउटपुट के तौर पर भी, इनपुट और आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल होती है। दे आर कॉल्ड आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो क्या कहलाती है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, या शॉर्टली वी कैन से आईओ डिवाइसेस। द स्क्रीन इज सेंसिटिव टू प्रेशर। स्क्रीन जो है वो किस चीज की सेंसिटिव होती है? प्रेशर की। प्रेशर पड़ता है, ठीक है। यूजर इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर्स और वर्ड्स ऑन द स्क्रीन एज शोन इन फिगर। आप तस्वीर में देख रहे हैं ये खातून क्या कर रही है, मैप के ऊपर जो है मैप को टच करती है और फिर उसको एक्सपैंड करती है। जी बेटा, हाँ बेटा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया इसने कि जब हम ग्लव्स वगैरह पहने तब क्यों नहीं होता। बेटा ये थोड़ा सा चार्ज भी अज्यूम करती है, इंसानी बॉडी में चार्ज भी होता है। जो ये चीजें होती है इसमें चार्ज नहीं होता। अब ये आपके पास सामने स्टाइलस है, इसके यहाँ पे देखें ये चार्ज होता है बीच में। इसको इसमें इसमें रखता हूँ तो ये चार्ज होता रहता है। आप अगर कोई आप क्या कर, आपको मैं वीडियो शेयर करूंगा उसमें ग्रुप में, उसमें आप अपनी मर्जी से ना अपने मोबाइल का वो स्टाइलस बना सकते हैं 5-10 रुपए में। वैसे ये वाला जो है ना 17-18 हजार रुपए का है। 17-18 हजार रुपए का है। हाँ, नहीं समझ लग रही? जब मैंने देना ही नहीं है तो ये 17-18 हजार का ही है ना। हाँ बेटा, ये 10 रुपए में तैयार हो जाता है। ये जो पेंसिल है ना, इसके जरिए मैं वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। वो एक लड़का है, वो उसमें बताता है कि आपने ये स्क्रीन का जो स्टाइलस है ना, टच स्क्रीन के लिए कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, इसमें इसका फायदा ये है कि ये बिल्कुल बारीक लिख सकता है। दूसरा, वो जो हम तैयार करेंगे उसको अगर आप थोड़ा सा फाइन करते जाएंगे, अच्छा बनाते जाएंगे, तो वो भी उसी तरह लिखेगा। लेकिन उसका जो सेंसिटिव है ना, हमारे बॉडी के अंदर चार्ज होता है, पता है। तो ये हमारी हाथ हाथ जो है ना, अगर इसके ऊपर कोई ऐसी इंसुलेटर चीज रख के करेंगे फिर नहीं होगा। प्रेशर की वजह से वो फिर चले, क्योंकि वो हमारी बॉडी के साथ टच करता है प्रेशर। और ठीक है, ये बेटा 3500 रुपए का है। मैं जब बेचना नहीं है तो फिर किस ब्लास्ट किसके ऊपर? नहीं बेटा, ये वो खास किसका मटेरियल है, फिर वो उसको फील करता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है ना, वो पास कर जाती हैं आपके, कुछ ऐसी शीट्स होती है जिसमें वो पास करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का टॉपिक है, इसको मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा। लेकिन दो चीजें इसमें याद रखनी है आपने। एक तो ये प्रेशर को सेंसिटिव करता है और ये चार्ज को सेंस करता है। किसी दूसरे फोन पे ये भी नहीं करता, वर्क नहीं करता। ये स्पेशल टू दैट टच स्क्रीन होती हैं। हाँ, कुछ जनरल होती हैं वो सब पे चलते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं वो इसी के ऊपर चलते हैं। हाँ,
चार्ज की वजह से। यूजर इंटरेक्ट्स, बस में आवाज है, यूजर इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर। इंटरेक्ट का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, उससे बातचीत करना, ये कनेक्ट करना उसके साथ। by touching graphic, by touching pictures or words on the screen, instead of using pointing device, user can use finger to point directly to objects on the screen। अब हमने माउस इस्तेमाल नहीं करने, ये स्टाइलस यूज नहीं करने, अपनी स्क्रीन के साथ अपनी फिंगर के साथ उसको यूज कर सकते हैं। टच स्क्रीन आर जनरली अटैच्ड टू कंप्यूटर्स, but they are also popular in other devices such as mobile phones, satellite navigators and personal digital assistants। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ये भी सॉफ्टवेयर, इसमें एक ही किस्म का सॉफ्टवेयर होता है, वो सिर्फ आप अपने पर्सनल यूज के लिए या बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीडीएस, ये फिर हम आगे पढ़ेंगे कि पीडीएस क्या होता है। फिर हमारे पास है लाइट पेन। इट लुक्स लाइक अ पेन विद अ फोटोकॉपी photo cell at its tip as shown in figure. It is used to point an object or draw on the screen. It gives more accuracy than pointing with our finger on the touch screen. It is mainly used in engineering for designing purpose। ये जो लाइट पेन्स होते हैं ये इंजीनियरिंग ड्राइंग इस्तेमाल करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा टच पैड। नेक्स्ट क्या है? टच पैड आपने लैपटॉप के ऊपर देखा होगा, एक छोटी सी, उसके क्या करते हैं, टच पैड बना होता है। टच पैड इज used in laptops, computers as shown in figure. It is pointing device that can we sense the movement and position of your finger on the pad। पैड के ऊपर जब फिंगर को मूव करती है तो उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट भी मूव करता है। दे आर कॉमनली यूज्ड एंड अल्टरनेट टू कंप्यूटर माउस। तो ये माउस की जगह पर इस्तेमाल होता है ताकि साथ माउस ना रखना पड़े। There are two buttons located at above or below the pad। ये दो बटन्स होते हैं, चाहे उसके ऊपर हो चाहे उसके नीचे हो। फंक्शन इज द सेम एज द बटन इन द माउस। ये माउस के तौर पर काम करता है। सेम टच पैड है, नाम डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। जी बेटा,